एक तो क्रशर अभी तत्काल सील हो जाए। मैंने जब रोज खुदता है और तुम रोज खुदते हुए देखते हो, तुमने ये नहीं क्यों नहीं बताया कि माल गया कहाँ खोदने के बाद? बताओ, इसका मतलब तुम मिले हो क्रशर से। एक तो क्रशर अभी तत्काल सील हो जाए, इसकी फोटो खींच लीजिए। सर ये लोग तो सर जबरदस्ती लेकर घुसते रहते सर, हम लोग हाँ, जबरदस्ती लेके इसलिए घुसते हैं ना। अभी यार मैंने आपसे बात नहीं करी, ठीक है? अब जब बात करेंगे तब जवाब दीजिए। और कितना माल लाए हो आप? ये तो लाए हो, ये कब आप क्या है? ओनर है ना? पुराना माल पड़ा माल इसको पूरे अवैध खनन में गिन लो 100%। ये सब इलीगल माइनिंग में गिन लो इसे। सबसे पहले तो सील करो मनीष इसको, बाकी बातें तो बाद में होंगी। सील करो, सील हाँ। और इनका सीसीटीवी कहाँ है ये दिखाओ जरा। हाँ यार ऊपर से तो देखा ही नहीं इसको, जरा रैंप पे चल के देखो। अब रास्ते में जो मिलेगा डालने वाला उसको बंद करो, और जिस क्रशर का नाम दे रहा है उसको ताला लगाओ। ये सबसे अच्छा तरीका है। यार मैंने आपको क्या बोला था? अब कुछ प्रॉब्लम है क्या? जब पूछूंगा तो मैं खुद पूछूंगा, ठीक है? और अगली बार बोलोगे तो थाने में बंद करा दूंगा सरकारी कार्य में बाधा डालने पे। सर मैं एंट्री एग्जिट कितनी है? सर मेरी एंट्री है सर, एग्जिट कर इधर है सर। एक एंट्री एग्जिट ना, दो ही है ना? हाँ जी सर। तीसरा तो नहीं कहीं? नहीं सर। इनफैक्ट पूरा खोद के खाली हो गया। जो गन्ने की फसल है हाँ उससे 4 फीट नीचे। वो अच्छा ग्राउंड लेवल वो है मतलब ना जड़ से हाँ कम से कम 4 फीट नीचे होगा हुआ है। ठीक है। तो बस तो इतना तो ये हो गया सारा इलीगल। चोरी न मार लेंगे आप कहेंगे सर कहीं भी खड़ा होकर दिखाते हैं सर, गड्ढा में पानी हाँ उसमें खड़े हो जाओ। नहीं उधर है, वहाँ उसमें खड़े हो जाओ। उधर है सर, इधर नहीं है सर। ना 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 उस पानी में खड़े होकर इधर और इधर नहीं है। तुमने कहा ना कहीं पे भी खड़े हो जाओगे, उसमें खड़े होकर दिखा दो एक बार, तो अच्छा लगेगा। ये क्यों नहीं कभी ना पैमाइश में लिया गया है? क्यों भैया दिनेश तुम पहली बार कितनी बार आए उस खड्ड यहाँ पे इस क्रशर में? सर इस वाले पे तो सर नहीं भेजा। तो क्यों नहीं नापा गया इतना बड़ा गड्ढा? इसको बचाने के लिए छोड़ा गया इस गड्ढे को। इसकी खुशी में किस समय का ये? इस बार का ये पहले का तुम्हारा? सारा उधर भी है, बीच में नहीं, पानी ये का किस बेस समय का? डालने के लिए सर। किसी भी बार का हो, मेरे को नहीं लगता कि आपने कभी भी नापा इससे। उसके लिए एक बीघा सर बीच में गड्ढा सर। ये संप है, वाटर संप है हाँ तुम्हारा? जी सर, वाटर संप है सर। साइड में भी भरा हुआ है, उधर भी सारा भरा हुआ है सर। इसे कभी नहीं नापा गया है और ना ये वाटर संप है। 10 गाड़ी तो आउटपुट इसका होगा नहीं, और संप इसका इतना बड़ा है, क्रशर से भी बड़ा संप। विकास इंस्पेक्टर है हमारा विकास। ये वाला माल कहाँ से आया भाई? ये ताजा ताजा ये कहाँ से आया बताइए? ये तो अभी का लग रहा है एकदम तुरंत से। बताओ कहाँ से आया? इनका पता चलने को नहीं वाला। दिखाओ इसका एंट्री कहाँ से आया? जरा प्रपत्र अपने निकाल के इसका इस महीने का इसी का दिखाओ ना, भी ताजा ताजा इसका, इस माल का है, मॉइस्चर तक नहीं सूखी, इसमें धूप तक नहीं लगी अभी एकदम। इसका दिखाओ जरा। तो देखना वो देख लिया पूरा पानी सूखा हो गया तो सुखाने के बाद देखना। ठीक है सर, सुखवा देंगे सर, सारा पानी निकलवा देंगे सर, और ड्रेनेज भी आगे कर देंगे। ना ना पहले सारे पानी खाली करो ना, अभी पानी करवा देंगे करो खाली। सर। अभी नहीं होगा, 1.5 दिन ना 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 सारी मशीन लगाओ। कितने मतलब दिन भर में कितनी बुग्गी डाल देते? एक बुग्गी सर। अच्छा सर पानी ये क्रशर पूरे एक दिन में एक बुग्गी पे चल रहा है? नहीं सर, पानी भरा है ना, पानी अरे यार मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, इस क्रशर में एक दिन में एक ही बुग्गी पड़ता है? एक ही बुग्गी पे काम चल रहा है इसका, एक बुग्गी में तो नहीं चल सकता ना। अरे डालने वाला तो हमने खाली करा दिया ना। पैमाइश बात करो, अभी करवा लें। हैं पैमाइश अभी करवा माल की पहले आगे चलना नहीं, सील हो गया। तो जब उधर से सर निकल जाएंगे तो फिर लौट तब के बाद सारे में कर लेंगे। हाँ नहीं पैमाइश बाद में पहले सील हो जाए। हाँ सील बस सील। सील 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 कर दो, सील कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया सील किया। और आपके कहाँ कहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए बताया आपने? एक तो यहीं प्लांट होगा, कवर है सर। एक तो गेट पे होगा आपके लिए? सारे प्लांट कवर है। अच्छा पूरा कवर है। नहीं वो एक सर, एक ऊपर तो में लगा सामने हुआ दिख है। रहा है सर ये सामने तो ये आपके बैकअप कितने दिन का रहता है यार इसमें? सर इसमें सर कैमरे वाले से पूछना पड़ेगा सर, 10 से 15 दिन का होगा। बस 15 दिन को तो इसमें दिख जाएगा। अगर 15 दिन में गाड़ी आ जा रही है आराम से देख लेंगे इसको। वो ले ली ना हमने? पीवीआर ले लिया। चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर ये भी एक वो है जो हमें फिल्टर? यहाँ की बताते रहते हैं, यहाँ खनन हो रहा है, ये खनन हो रहा है। अच्छा सूचना देते मददगार गवर्नमेंट के होंगे ना हैं। गवर्नमेंट में मुखबिर मददगार है। लेकिन ये तो उनका है, है, ये बता रहे हैं। ये तो प्रेशर वाला मुखबिर है ना। पथरी बनखन से संबंधित जंगल की हम शिकायत करते हैं कि हमारे हाँ, जंगल में जो कभी-कभार। है ये किसने खनन खोदा की है? शिकायत हो रही है। ये लोग आगे नहीं रुक जाओ, ये वाला किस क्रशर ने खोदा है? ये पूछ रहा सभी हूँ। क्रशरों पे माल जा रहा इतना माल किसी भी क्रशर पे कैसे आ सकता है? है। सारा जब यहीं का सब गया हुआ है। नदियां बंद हैं इतना माल कैसे है उसके पास? इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि उस पे इतना माल हो।
अपने आप में सरप्राइजिंग चीज़ है कितना माल किसी पे है। सर रात को चोरी का माल वही लेता है। हाँ जी सर। ये तो हम कह रहे थे उस पर इतना माल है कैसे, ज़्यादा वही लेता है, सबसे बड़ा चोर वही है ना। जी बुग्गी का भी ट्रॉली का भी सबसे ज्यादा वही मशीन मैं कह रहा था ना, इतना माल उसमें पड़ा कैसे, और आप लोग को कुछ खबर ही नहीं। आपने इन्होंने लोग की टीम बनाई हुई है, आपको मालूम है किसके पास ज़्यादा माल पड़ा हुआ है, तो टीम किस लिए बना रखी फिर आपको, तो टीम करके आ रही है, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि वो टीम पता लगाती है किस क्रशर में कितना माल जा रहा है, कहाँ पता लगा रही है फिर, तो कुछ भी नहीं कर रही। देखो मेरा ये सवाल है कि टीम कर क्या रही है, अगर वो गाड़ियाँ नहीं पकड़ रही, मैं उससे उम्मीद भी नहीं करता वो गाड़ी पकड़े, और वो ये भी नहीं बता रही कि माल कहाँ जा रहा है, ऐसा कैसे होता है। वो टीम अभी है यहाँ पे? हाँ है। बुलाओ, कब से उसमें 5 महीने में जो रात को चोरी का माल जाता है किन किन क्रशर्स में जा रहा है, ये कब रिपोर्ट किया आपने? माल जा रहा है। एक भी कोई लिखित रिपोर्ट ऐसी है जिसमें ये लिखा हुआ आपने दिया है कि इन क्रशर्स में जा रहा है, एक भी कागज का टुकड़ा ऐसा है या नहीं, है या नहीं? सस्पेंड कर दो उसे आज शाम को सस्पेंड हो जाना चाहिए। अगर 6 महीने से इसने एक बार भी ये नहीं बताया है कि माल कहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्रशर से मिला हुआ है। सीधी बात, लिख के क्यों नहीं बता रहे हैं कि माल यहाँ जा रहा है, इसका मतलब अब है आगे का प्लान बताओ मनीष। यहाँ से उससे चलते हैं सर, इस डंपर में ये 3-4 जो कैसे दिख रहे हैं सर ना, ये वही वाले हैं। यही है डंपर, ये घुस जाएगा अंदर, इसी में जाना है ना। वैसे भी अच्छा, ये आप लोग स्थानीय लोग यहाँ पे होंगे, आप मुझे बताइए ये जो अंदर घुसे हुए हैं ये क्रशर, इन तक माल पहुँचता कैसे है? बुग्गी में पानी से जाता है, बुग्गी में की गाड़ी में, और फिर उसके बाद क्रश होके बाहर भी आता होगा। वो कैसे आता है? वो होता है अगर उसके उसे लगा के HM से बाहर, अरे बाहर बिकने भी तो सर ट्रॉली से और डंपर से कहीं बिकने जाता होगा ना, ये रोड पर सब जाता है ऐसे इधर से ही निकलता है ना। जी सर। तो ट्रॉली तो नहीं चल पाती होगी ऐसे पानी में? सर ऐसे आती है। अच्छा, कितने क्रशर है अंदर? पहले वाला जो ये तो भाई जो अनुमति नहीं मिली तो चल कैसे रही, मिली ना भी अनुमति नहीं मिली खुदाई कैसे कर रहा है? सर। पहले भी जो ये एरिया था उसमें जो प्लांटिंग लगा हुआ था तब भी इसकी अवैध की गई हुई है इस एरिया पे। अंदर अभी जो खुदाई कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, अवैध होगा, करंट खुदाई जो है, परमिशन नहीं है, अवैध है। हाँ तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं गई है? और अगर वो रिपोर्ट, उसमें तो ये जाना चाहिए ना कि क्रशर ही ना मिले उसे। फिर अब निकालो इनके जो इनके पास प्रपत्र होंगे, यहाँ पे तो एक भी वैध माल आ ही नहीं सकता ना, जिस हिसाब से रास्ता है यहाँ पे, संभव ही नहीं यहाँ पे कि लीगल माल आए। और यहाँ पूरे क्रशर में कोई है नहीं, वीरान पड़ा हुआ है, भाग जाते हैं सर, लोकल ही है यहीं के रहने वाले, यहीं के जिला नहीं ये पंचायत तो अब इसको तो कैंसिल ही करवा देंगे। अच्छा, इसके बाद अंदर इसके क्रशर में और गड्ढे नहीं है मतलब जब से, या इसको उसने और खोद दिया उसके बाद डालता है सर, पहले खोद लिया दोबारा भर लिया है, कि जब रिपोर्ट गई थी पिछली उसके बाद और भी तो खुदाई हो सकती है। उसके बाद भरने का भी हम भेज रखा है। अब ये इस वाले एंट्रेंस है, इसके सामने भी किसी ने खोद रखा है, पीछे भी हाँ ये वाला खेत ऊंचा है, ये वाला नीचा है। हाँ दिख रहा है, ये इसकी भी है, ऐसे ही मतलब इसने ही खोदा है। पिछली बार किस तारीख को माल निकला है बता? कभी 7 दिन पहले 10 ट्राली हमने पकड़ी थी। अच्छा, पिछली बार कब निकला था भाई? पिछली बार कब निकला था माल? सब एक गाड़ी कल निकली थी बस। एक गाड़ी निकली थी कल। अच्छा, वो माल अंदर कहाँ से आ रहा है आपके पास? एक कागज तुमने लिखा नहीं और बकवास कर रहा आधे घंटे से। 6 महीने से तुम इसके हेड थे, तुमने क्या लिखा है? लिखा है तुमने 6 महीने से कुछ? क्या मुंह खोल रहे हो अपना? दिखाओ एक भी कागज जो तुमने लिखा है 6 महीने से कि यहाँ माल जाता है रात को। दिखाओ एक भी कागज। सस्पेंड तो तुम्हें शाम को हो ही जाना है, 6 बजे तक हो बिना सस्पेंड के, 6 बजे हो जाओगे सस्पेंड। ठीक है, अच्छा आओ मनीष परसों चलो, हम तो पैदल निकलेंगे। दीवार इधर से आना ना, इस पे बैठे। बीच में गैप नहीं है, हाँ बीच में गैप नहीं है। ये क्रशर तो फिर बिना चोरी के चल ही नहीं सकता, इनका तो ये हाल है। इनके पास संसाधन ही नहीं, माल यहाँ पे नहीं। भाई इनका तो 100% ऑटोमेटिकली इलीगल है ना, जो यहाँ पर सब इलीगल, किसी को एंट्री लीगल है ही नहीं इनकी। अच्छा, इसमें भी एक भी आदमी नहीं है? भाग जाते थे नहीं तो फिर तो सील ही रहेंगे, आदमी ही नहीं है तो मतलब प्रेशर भी नहीं, तो रास्ता ही नहीं है उसमें, तो उसकी रिपोर्ट जा कैसे? इसका कनेक्शन ट्रांसफार्मर से ही लगा दिया है। बहुत गहरे हैं भैया, तो ये 4 तो 3 सील हो गए बेसिकली।
कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाओ 2 दिन की। खुदते बिल्कुल इसमें छापेमारी का एकमात्र रास्ता यही है ना। कहाँ से हम आएंगे? जैसे सर तो मान वो लीजिए बहुत बड़ा बेनिफिट है उसको, कुछ छापेमारी नहीं हो सर सकती। कॉस्टू उधर से आए हाँ तो वो क्या करेगी, इधर मान लीजिए जेसीबी लगी है कहीं हाँ, तो इधर आ जाएगी, इधर भागेंगे। वो तो समझ गया मैं। प्लस क्रशर भी तो एक्सेसिबल नहीं है ना इनका। नॉर्मल आदमी इधर क्रशर तो में नहीं आइडिया नहीं है मुझे। इसको सील कर दो। हाँ सब चीज तो सभी कायदे से क्रशर में चलने नहीं देनी जब तक ये पक्का रास्ता ना बने। ये जरूरी तो दे शुड मेक अ रोड ना। जी सर। वो हो ये आप इन द इंटरेस्ट ऑफ लेबर कैसे खोल सकते हो? इससे तो मर जाएगा कोई ड्राइवर वगैरह। सर एक्सीडेंट भी हुए हैं, ये लोग आपस में ही खोला ही नहीं जा सकता इनको, ये इसको रोड ही अप्रूव नहीं है ये। अगर ये रोड बना दें सर कम से कम हम लोग पहुँच सकते हैं, तुरंत वो हो जाए। और कई एक्सीडेंट भी सर पहले हो चुके हैं, वो में चल ही नहीं सकती, इट इज हाईली रिस्की है। भाई जो कोई छोटी गाड़ी से कभी ले आए यहाँ पे, सही नहीं चलेगा छोटी गाड़ी का। क्या मिला डीवीडी इनका? लगा ही नहीं है, बस सब बंद ही रहेगा ये। नहीं कैमरा तो लगा, कैमरा को रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा लगा है, 2 कंप्यूटर भी लगे हैं, डीवीआर नहीं है। लेकिन वो सीपीयू कहीं लगा ही नहीं। सीपीयू डीवीआर हटा लिया नहीं लगा। नहीं डीवीआर होगा सर। नहीं तो देना तो उसकी ड्यूटी अरे है, रिकॉर्डिंग तो कहाँ है प्रेशर बंद ही रहेगा ना इनका। कौन देखता है हिसाब किताब रोज का, कितनी गाड़ी निकली कितनी आई? फिर रात सुने ना सील इसको भी। अच्छा आगे बढ़ते कोई बात नहीं। वो माल कहाँ से आया जो बहुत बड़ा कच्चा माल? ये वाला कहाँ से आया है? वही गिरवा रखा ऊपर वो ओह डक का माल है वो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसी रैंप को ही खोद रहा है, इसी रैंप को खोद रहा है ये तो, इसी रैंप को खोद के निकाल रहा है, ऐसा लगता है। काफी मटेरियल है क्या? फ्रेश मटेरियल है भाई ये। समझ रहे डाल रहा है सर। हाँ नहीं खोद रहा है ये तो। ये फूट कैसे रहता है इसका रैंप? ये तो बारिश में होगा सर। ये तो एकदम ही ताज़ा माल है। क्यों भैया ये इसकी टीम का इंचार्ज तुम हो ना? कहाँ से आया माल बताओ बताओ। हेलो टीम का इंचार्ज पथरीवन खंड की जो भूमि कहाँ से आया माल बताओ? जंगल का माल है हमारा। दिखाओ मेरे को कहाँ का? ये जो हमारा पथरीवन जंगल है, पथरीवन से निकला है। कहाँ से निकला भैया? कहाँ से निकला है ये मटेरियल? कहाँ से लाया? पहले ही पढ़ा है। ये पूछा कि पहले का पड़ा है, मैंने पूछा आया कहाँ से, लाए कहाँ से? आया कहाँ से ये पूछा है। पहले बात की बात नहीं हो रही अभी। कहाँ से आया? निकाल के कहाँ से आए, कहाँ से निकला? क्योंकि ये बुगे का नहीं है। नहीं कहाँ से निकला मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तभी निकला था, कहीं से नहीं निकाला। और ये जो ताज़े ताज़े टायर के निशान लगे हुए हैं, जो रोज माल निकल रहा है, कहाँ जा रहा है? ये जो माल उठ रहा है रोज, नए जो टायर के निशान बने हुए हैं, ये कहाँ जा रहा है माल? कैमरा दिखाओ। कहाँ लाए कहाँ? इतना तुम बता दो बस। तुम्हें बहुत सहूलियत। आप बोल रहे हो ना पथरीवन खंड से आए, पथरीवन खंड का 300 बीघे जंगल खुद चुका है और वो जो मौके पे है मौजूद। और अभी भी खुद रहा है। फिलहाल पथरीवन खंड का कौन इंचार्ज है? लेखपाल। वो अभी तक वहाँ की रिपोर्ट आई कि नहीं पथरीवन खंड की? सुमित पाल जी कहाँ है? सुमित पाल ये जो पथरीवन खंड का नाम बार बार ले रहे हैं, 300 बीघा खुद किया है, वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? कौन सी जगह? भेज दी सर, ये वाली तो मैडम भेज दी। तो माल चल रहा है। वहीं से निकला है मतलब ना आपके? ये पथरीवन खंड का माल है ना, मतलब मोटा मोटा मिला भी माल को मैच भी कर लो। अभी हो रहा है खुदान में कि नहीं? रात हुआ ही। अच्छा, कल रात भी चली है, एसडीएम साहब तो ये रात का ही माल होगा। सर 4-5 गए थे। अब दिखाओ कैमरे का रिकॉर्ड, कैमरे लगाए हुए हैं, उसका रिकॉर्ड देखना है। कैमरे तो चल रही नहीं चल रहे, बस हम यही सुनना चाहते हैं। कर दो भाई, सील कर सर, कैमरे चल नहीं रहे तुम्हारे आजकल? बस सील चलाएंगे क्यों? इतना चोरेंगे तो कैमरा कहाँ से? इतना कैमरे में तो चोरी कर नहीं सकते इतनी, इतना घर मीटर चोरा हुआ है, कैमरा होगा तो चोरी कैसे होगी? कहाँ ये है ना स्क्रीन? अब बताओ इसका वो चालू करो रिकॉर्डर। ये तो कह रहे चल ही नहीं रहा ना, कब से खराब है भाई? कब से खराब है? चल रहा हूँ सर, चलो। ओहो, कल परसों से कि कल से? अरे बताओ, कल से कि परसों से? परसों से ना। अच्छा अभी देख लेते हैं कहाँ खराब चल रहा है। झूठ क्यों बोल रहे हो? डीवीआर में बैक करके जो जानकारी है उसको बुलाओ, जिससे घर से आया, जो घर से आता है उसको जानकारी नहीं होती, मतलब मुझे आता ना पता और सीधे करो खराब है। डीवीआर ना जितना तुमको तोता बना के पॉइंट है, ये सुनो, ये मैं तो ऐसे बोल रहा है। किसने बोला तुम्हें खराब? नहीं डीवीआर का डीवीआर कौन सा मशीन?
फोन मिलाओ। समझे? इसको बैक करके दिखवा लो कल का। नहीं तो ये भी रिकॉर्डर भी रख रहा है तो इसकी चोरी भी रिकॉर्ड हो जाएगी। वही वही गई होगी आदत। अभी तो मिल भी जाएगा सर। क्यों? कौन है? कब से कैमरा खड़ा है भाई तुम्हारा? ओहो 20 दिन से खराब हो गया तो चल कैसे रहा है? हम तो दिख रहा है, मैं तो चलते रहे। ये है मनीष इसका इलीगल माल, देखो ये जो लाया है। हाँ ये ताज़ा है और ये भी ताज़ा है। बुला दो भाई इनके मुंशी को। तो रोज़ तुम रात को इतना निकालते होंगे, रोज़ पीसते होंगे और रोज़ भेज देते होंगे, तो पता ही नहीं चलेगा प्रशासन को कभी। प्रतिदिन चल रहा है ये आपका तरीका है। ये गेट क्यों बना रखा भाई बिना मतलब में? किस खुशी में बनाया हुआ है गेट? बोलो भाई, तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ गेट क्यों बनाया है? क्या भाई माइनिंग एक्ट में गेट कितना बना सकते हैं क्रशर? एक ही एंट्री और एग्जिट एक ही है। एक ही बना सकते हैं। चोर गेट है सारे सब चोर गेट है ना, बस अब नहीं खुलेगा क्रशर तुम्हारा। हो गया आके सब इनको उसमें लिखित तो दे भी रखा है इन लोगों ने, बोल भी रखा है। उसके बाद भी चोर कैमरा गेट सिर्फ उसी गेट पे, इन पे कैमरे हैं नहीं। खुदाई की होगी इसलिए किसी उन्हें गेट तो अगर बना ट्रैक्टर वाले खुदा है तो आपने गेट क्यों बना रखा है? आप बिना गेट के भी तो रह सकते। पीछे खुदा और बगल में गेट है तो अंदर लाने के लिए बनाएगा ना फिर आदमी। और वो भी तब है जब 2-3 बार पहले छापेमारी हो चुकी है और आपको नोटिस चले गए कि एक ही गेट होना चाहिए। उसके बाद भी आप नहीं बंद करना चाहते, इसका मतलब यहाँ से माल आता होगा। हमारी समस्या सुन, चल रहा धकाधक, चल रहा पूरा। और हम उसे 2 साल हो गए कहते हो भाई 4 दीवारी कर ले। अच्छा 4 बाउंड्री वॉल नहीं है? 4 दीवारी किसी तरफ से नहीं। और हमारे चक्की 3 तो साइड। कैसे चल रहा है? क्या नाम है इसका? दिनेश कैसे चल रहा है बिना 4 दीवारी के क्रशर के? सुनिए उसमें 4 दीवारी है या नहीं? पहले बताइए। नहीं सर 4 दीवारी नहीं कैसे चल रहा है? क्या कर रही है आपकी टीम? हमारी साइड में नहीं है, बाकी दूसरी साइड में 4 दीवारी मतलब 4 होता है, चारों तरफ होगी। किसी तरफ नहीं। क्या चल रहा है? ठीक मौके पे ताला लग जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है 3 सेट लगा रखी है। बस खत्म, बंद ओवर। मतलब अभी तक के जितने भी क्रशर्स देखे मैक्सिमम मटेरियल इसमें है। आई डोंट थिंक मुझे इतना क्रश माल मिला है। नोबडी हैज दिस मच मटेरियल। तो मैक्सिमम चोरी इसमें है। क्या वहीं का आ रहा है पथरी वनखंड का? जी हां पथरी वनखंड। खत्म हो गई बात। पथरी वनखंड दिखवा क्यों नहीं रहे यार हम? सारा माल वहाँ से आ रहा है तो 15-3 अभी भी खुद रही है ना रात को? कौन मांगा एक पाले पथरी वनखंड का भाई? रिपोर्ट नहीं दे रहा है। और तुम्हारी टीम क्या कर रही है? हम सर रोज आ रहे हैं, डेली आते जी। रोज खुद रहा है मतलब वहाँ से? नहीं तो जब हमें ये भाग जाना अंदर पानी में से। मैंने पूछा रोज खुदाई चल रही है पे नहीं? रोज खुद तो तुमने ये क्यों नहीं बताया अभी तक कि खुद के माल कहाँ जा रहा है? मैंने जब रोज खुदता है और तुम रोज खुदते हुए देखते हो, तुमने ये नहीं क्यों नहीं बताया कि माल गया कहाँ खुदने के बाद? बताओ। इसका मतलब तुम मिले हो क्रशर से। हाँ जब ये रोज पथरी वनखंड से माल निकल रहा है और रोज जा रहा है तो ये क्यों नहीं बता रहे कहाँ जा रहा है? और ये आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं इनसे कि कहाँ जा रहा है? तो सवाल खड़े करते हैं आपकी कार्यशैली के ऊपर। इतना जब माल निकल गया और पथरी वनखंड से ही निकला है और आपकी टीम रोज जा रही है तो आपकी रोज टीम के अंडे देने जा रही है। और ये जो माल है इसका हिसाब कौन करेगा भाई साहब? इसका हिसाब कौन करेगा? इसकी रिपोर्ट भेजी लेखपाल ने? क्यों नहीं भेजी? तो हम क्यों नहीं मान लें आप क्रशर से मिले हुए हो? और पथरी वनखंड में कितनी खुदाई हो रही है भैया जो सारे क्रशर्स की पूर्ति चल रही है वहाँ से? और वो 300 बीघा की रिपोर्ट है कहीं लिखित में? हाँ सर, जो हमने दी वो हमारे पास अभी दिखाई तो 300 बीघा की आपने खाना पूर्ति वाली दे रखी 10 बीघे की। खाने पूर्ति वाली नहीं सर, रिपोर्टिंग गड्ढे में सबकी हुई है। गड्ढे की तो सभी की जा रही है सर। सबकी रिपोर्टिंग है तो इसको पता लगाने के लिए क्या कोई दिमाग में कंप्यूटर चाहिए कि माल कहाँ जा रहा है? कोई भी देख लेगा कि माल कहाँ जा रहा है। आप खाना पूर्ति करके 4 बुग्गियाँ पकड़ रहे हैं और असली माल छोड़ दे रहे हैं। ये मूल किस पद पे है? ये किस कब से है हरिद्वार तहसील में? 3-4-5 साल हो गया होगा। इनको तो हरिद्वार तहसील के रहने योग्य नहीं तो हटाइए। ये भी सील होगा भाई इस पे तो। इनफैक्ट अभी तक तो मैक्सिमम माल तो इसी में मिला मेरे हिसाब से। इसको अगर देखें यहाँ भी और वहाँ भी कोई लिमिट नहीं है कि कितना ऊंचा हो सकता है भैया। बाउंड्री वॉल से ऊंचा नहीं है तो बाउंड्री वॉल से ऊंचा ही बाउंड्री वॉल और ये है बाउंड्री वॉल से 4 गुना ऊंचा ही। अभी वही खेल है पूरा। देखो ये रखा बाकी स्मार्ट बना दिया यहाँ पे। और एक भी केस में टीम ने ये नहीं बताया कि माल कहाँ गया। मैं कल रिपोर्ट देखना चाहूँगा फिर कुछ भी बताइए हैं? मैं कल देखूँगा लिखित में कि चोरी का माल कहाँ जा रहा था। जिसमें बताइए तो उनमें से एक भी क्रशर ये वाले क्यों नहीं शामिल है? ये कोई छोटा मोटा मटेरियल तो है नहीं भैया और ना ये एक दिन में चट्टा लगा है। तो कितने क्रशर हैं जो सीज कर दिए गए हैं और क्या क्या नियम है तय पाई गई?
काफ़ी समय से शिकायत मिल रही थी कि आसपास के इलाकों में, विशेषकर पथरी वनखंड में रात को खुदाई हो रही है और खुदाई होने के बाद वो मटेरियल कहीं ना कहीं क्रशर्स में जा रहा है। और तो आज उसी क्रम में निरीक्षण किए गए और बहुत से क्रशर्स पे अवैध माल यहाँ पे पाया गया, जिसका वो कोई भी कागज़ ना तो दिखा पाए ना उनके पास था। साथ ही साथ किसी के यहाँ पे जो CCTV कैमरेज़ हैं वो भी चलते नहीं पाए गए। क्रशर में रूल है कि आपका एक ही एंट्री एग्ज़िट होनी चाहिए, जबकि बहुत से क्रशर्स पे मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स पाए गए, जिससे पता चलता है कि इसमें चोरी का माल कहीं ना कहीं से आ जा रहा है। तो उन क्रशर्स को अभी सील कर दिया गया है और इसमें से 3 क्रशर्स ऐसे हैं जिनमें कि आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है और बहुत जोखिम भरे रास्ते से वहाँ पे जाया जा सकता है। यहाँ तक कि वहाँ पे बड़ा मुश्किल है मटेरियल पहुँचाना जब तक कि आप चोरी ना करें। तो उनकी मैं अलग से भी एक रिपोर्ट शासन को भेजूँगा। अभी वर्तमान में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें मेरा रुख बड़ा स्पष्ट है कि इसका जो कंजम्पशन पॉइंट है वो क्रशर ही है। और अगर आप बुग्गी की, ट्रैक्टर की दाएं बाएं पकड़ धकड़ करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते नहीं हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ कंजम्पशन और पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही क्रशर हैं। तो हमारी कार्रवाई क्रशर्स के ऊपर ही होगी। सर, अब तक लगभग कितने स्टोन क्रशर सीज किए गए? ये मेरे कार्यकाल में मैं समझता हूँ कि लगभग 30-35 से ऊपर क्रशर सीज हो चुके होंगे और लगभग 74-75 करोड़ से ऊपर तक की जो धनराशि हमने अभी तक आरोपित कर दी है।